मेरी मम्मी ऐसे चूड़ी दुकान करती है, वहाँ पे मुझे रहना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे फैमिली कुछ कंडीशंस थे, वहाँ पे मुझे रहना पड़ता था। क्लास तो सभी बच्चे करते हैं, क्लास पूरे कंप्लीट हो जाता है सबसे। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आ चुका हूं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 जो प्राप्त की हैं हमारी छात्रा जिनका नाम है पूजा कुमारी। साथ में इनकी कुछ सहेलियां हैं जो इनके साथ पढ़ती हैं और पिताजी हैं बगल में। पिताजी नमस्कार आपको। हम आज बात करना चाहेंगे पूजा से, पूजा की सफलता के बारे में पूछेंगे। पूजा किस तरीके से 9, 10, 11, 12 की जो पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट होती है, किस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। आज हम पूजा से इनके स्ट्रगल के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने बोर्ड में यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो फाइनल रिजल्ट आया इसमें पूरे जिला में पहला स्थान लेकर के ये आई हैं और अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन की है। सबसे पहले पूजा आप अपना परिचय अपने दोस्तों को दे दो अपने शब्दों में। सबसे पहले तो आप सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक आए। मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं महादेवमठ गांव की निवासी हूँ, जिला मधुबनी है। मैंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई +2 गंगाराम जिंदा उच्च विद्यालय बोलहर से की है। बात सुंदर। ये बताओ पूजा, आपके पहले ये बताओ आपके मार्क्स कितने आए हैं? मेरे मार्क्स 463 है। 463। एक बार ताली तो बनता है इस बच्चे के लिए। और ये बताइए आपको कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमारा इतना अच्छा मार्क्स आ जाएगा? हाँ, ऐसे एग्जाम इतना अच्छा गया था, जो कॉन्फिडेंस ये था जो कॉल जरूर आएगा बोर्ड ऑफिस से, और ऐसा हुआ भी, कॉल आया भी, बट ये एक्सपेक्ट नहीं था जो इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ 10th में आपका परफॉर्मेंस कैसा था? 10th में कितने मार्क्स थे? क्या 10th में आपने सोचा था कि हाँ हमें टॉपर्स बनने की तैयारी करनी है, ऐसा कुछ भी? ऐसा कुछ तो नहीं था। 10th में मैं ग्रामीण परिवेश में ट्यूशन करती थी पवन सर के पास, और 10th में मेरे मार्क्स 424 थे। कितने थे एक बार फिर? 424। 424 नंबर। बहुत सुंदर। और इसके पीछे इनके यहाँ पे जो सर हैं पवन सर का बहुत मेहनत है। मैं पवन सर के लिए एक बार चाहूँगा हम लोग ताली बजाएं क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं ये चीज़ें। और 10th में चीज़ें नहीं हो पाई तो आपको क्या ऐसा था कि मुझे 12th में ऐसा करके दिखाना है, कुछ ऐसा कुछ उम्मीद आप अपने से रखी थी? सर ऐसा कुछ नहीं था, मैं नॉर्मल बस पढ़ाई करती थी, मुझे चीज़ें सीखनी थी, मैं बस सीखना चाहती थी कुछ क्या भी। बात है। ऐसा कुछ ये नहीं था मुझे टॉप करना है, ये करना है, बट एग्जाम इतना अच्छा गया था, ऐसा लग रहा था जो हो जाएगा कुछ। मतलब आपको ये था कि हमें अपनी लर्निंग बहुत अच्छे से करनी है, हमें हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को अच्छे से सीखना है। यस सर। चलो, पढ़ाई को लेकर के आपका क्या ये स्ट्रैटेजी था कि हमें किस तरीके से पढ़ना है? अब देखिए, जब आप कॉन्सेप्ट सेंट्रिक होते हैं, लर्निंग सेंट्रिक होते हैं कि मतलब हमें सीखना है, हमें टॉपर बनने के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना है। कई बच्चे सिर्फ इस मिजाज या अपने मिजाज में ये सेट कर लेते हैं कि हमें सिर्फ टॉपर बनने के लिए ही पढ़ना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक जीती जागती उदाहरण पूजा है जो कह रहे हैं कि हमें ये सोच के हमने अपनी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की, हम ये सोच के पढ़ते थे कि हमें अच्छे से हर एक चीज़ों को सीखना है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें पूजा की पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या है, और ये सारे सवाल मैं आप सभी लोगों के तरफ से, विद्यार्थियों के तरफ से मैं ये सवाल पूजा से रख रहा हूं जो आप लोगों के मन में सवाल होते हैं। एक बार अपनी पढ़ाई को लेकर के बताओ कि आप किस तरीके से, आपकी रणनीति क्या थी? सर ऐसा है, मैं ऑनलाइन बैच प्रहार से 12th की हूँ, और इसमें प्रहार बैच से? हाँ, प्रहार बैच अच्छा। से। इसमें मैं ऑनलाइन क्लास नहीं करती थी, मैं क्लास रिकॉर्डेड ही करती थी क्योंकि यहाँ पे फैमिली कुछ कंडीशंस थे, वहाँ पे मुझे रहना पड़ता था। इसके चलते मैं रिकॉर्डेड ही क्लास करती थी। 4 से 5 घंटा तो क्लास हो जाते थे, उसके बाद 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी। इससे ज़्यादा लगे एग्ज़ाम के टाइम में, बहुत ज़्यादा करना पड़ा, सारा चीज़ ये सब की हूँ। अच्छा, देखिए क्या है कि हम लोग जिस परिवार से बिलोंग करते हैं बच्चों, हम लोग जो हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग एक किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे। वैसी परिस्थिति में हमें घर का काम करते हुए भी अपनी पढ़ाई को करना पड़ता है। अब ये बच्ची वो है जो कह रही है कि हम बैच में जुड़े थे, प्रहार बैच में, और लाइव क्लासेस कभी कभी शायद करने को मैं कभी नहीं की लाइव क्लासेस। क्या बात है। देखिए, ये क्लास भी लाइव नहीं की हूँ, एक क्लास भी लाइव करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पे शायद घर के कुछ घर के काम आ जाते थे।
तो ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी बेनिफिट एक ये यहाँ पे हमें मिलता है कि अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाते हैं तो आप उस क्लास को दूसरे टाइम में जितना बार देखना चाहे उतना बार देख सकते हैं। तो ये पूजा जो है रिकॉर्डेड क्लास देख करके ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई है। रिवीजन को लेकर के क्या आपका मानना है कि आप अपने जूनियर्स जो भाई बहन हैं जो अगले साल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए रिवीजन को लेकर के क्या कहोगी? सर ऐसा है, क्लास तो सभी बच्चे करते हैं, क्लास पूरे कंप्लीट हो जाता है सबसे, लेकिन बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं जिसके कारण वो बहुत पिछड़ते हैं। रिवीजन इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा अगर सक्सेस पानी है तो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, हम ये बार बार सिखाते हैं और अब ये बात आप टॉपर्स के मुंह से सुन रहे हैं। आइए कुछ अभी इनके पिताजी से भी बात करेंगे। पिताजी ये बताइए आपको पूजा से क्या उम्मीद था? उनकी पढ़ाई की लगन देकर के मुझे पूरा उम्मीद था जो जरूर कुछ कर पाएंगे। 10th में ये उम्मीद था या मतलब वहाँ पे उम्मीद टूटा हुआ था? में भी था और 12th में भी था। 12th में भी था। कॉल सबसे पहले किसके पास आया था? पापा के पास। आपके पास। चल आपको बताया गया तो आपको फेक तो कॉल नहीं लगा ना कि अरे ये कोई मजाक कर रहा है? नहीं, हमको विश्वास किए, लेकिन समाज में ऐसा कुछ लोग जिसके ज्ञान नहीं था बोल रहा था फेक कॉल भी हो सकता है। फेक कॉल हो सकता है, लेकिन हम उसको विश्वास नहीं किया और डायरेक्ट वहाँ पहुँचे वेरिफिकेशन में। बहुत बढ़िया। ये बताइए पूजा को मतलब आपकी पारिवारिक स्थिति किस प्रकार से रही है? आप क्या करते हैं? मैं किसान हूँ। और बहुत सारे संसाधनों में कमी आता होगा पढ़ाई को लेकर के? मतलब सब कुछ पूरा कर लेते हैं किसी तरह पूरा कर लेते हैं। देखिए एक पिताजी अपने संतान को हर तरीके से अपने कष्ट सह करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं इस उम्मीद में कि उनका बच्चा एक दिन बहुत अच्छा करेगा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, कोई भेदभाव नहीं। जो कहते हैं कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, यहाँ पर देखिए आज बेटियां ही टॉप कर रही हैं और बेटे भी हैं जो आगे अलग अलग फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो हमें किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आप पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहें तो 2 शब्द ज़रूर कहें। हम जितने भी पेरेंट्स हैं सबों को, लड़का हो या लड़की, सबके प्रति एक व्यवहार रखना चाहिए और उसे उज्जवल भविष्य के लिए उसका मदद करना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कहेंगे? बच्चों को आप एक गार्जियन के तौर पे क्या बताना चाहेंगे? बच्चों को गार्जियन सिर्फ सहानुभूति या आर्थिक मदद कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई तो बच्चे ही करेंगे। बच्चे करेंगे, बिल्कुल। उनको पढ़ाई में लगन रखना चाहिए ताकि कुछ हासिल कर सके। मम्मी पापा जिस उम्मीद से मेहनत कर करके अपने फटे वस्त्र पहन लेते हैं, माता जी 1-2 साड़ी में साल निकाल देती हैं, साल गुजर जाता है उनका, फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो, अपने वस्त्र न खरीदती हो लेकिन बच्चों का वस्त्र जरूर खरीद देते हैं माता पिता, इसी उम्मीद में कि बच्चों को कुछ सारी चीज़ें हम पूरा कर सके, भले अपने कमी हो जाए। तो हम सभी का फर्ज बनता है बच्चों कि हमें खूब मेहनत करना चाहिए। परिस्थिति बहुत खराब भी हो तो यहाँ से बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम यहाँ से मजबूत रहेंगे तो हम बहुत लड़ाई लड़ सकते हैं। आइए कुछ बहुत क्रिटिकल थोड़ा बहुत सवाल लेंगे पूजा से। कभी आपको ऐसा लगा पूजा कि हम जो सोच के पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बाधाएं आ रही है, कोई ऐसा चैलेंज आ रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, लगता है मेरा सपना टूट जाएगा, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया हो तो आप बता सकते हैं? सर मुझे तो बस ऐसे सीखने के लिए पढ़ना था, ऐसा कुछ मैं लक्ष्य बना के नहीं रखी थी जो मुझे टॉपर आना है ये वो। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे थे बट मैं सभी को क्लियर करते आगे बढ़ी हूँ। किस तरह का चैलेंज? 1-2 अगर चैलेंज आप शेयर करना चाहो तो बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों के साथ ये हो रहा है। सर ऐसे कभी सामाजिक चैलेंजेस, उसके बाद मेरी मम्मी ऐसे चूड़ी दुकान करती है, वहाँ पे मुझे रहना पड़ता था, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए भाई, मैं कहता हूँ ना कि माता पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग उनकी मेहनत को समझिए। बहुत ज़रूरी है बच्चों, अगर हम आज नहीं कर पाएंगे तो समय बिखरता चला जाएगा और हम एक दिन बिखर जाएंगे, माता पिता की उम्मीदें बिखर जाएंगी। उनको बिखरने से बचाना है, उनके उम्मीदों पर खरा उतरना है, मेहनत करना है। एक दिन में नहीं पर एक दिन ज़रूर आप हासिल कर सकते हो सफलता को। ये बताओ आज की युवा पीढ़ी जो है मोबाइल और ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के आपका क्या ख्याल है?
सर मोबाइल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत अच्छा है तो बहुत ख़राब भी है। अगर हम इसका सही तरह से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत कारगर साबित होता है। बट अभी के जनरेशन में ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा देखा भी जाता है जो बच्चे इनसे बहुत बिगड़ रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि हम रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हमें यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है। बच्चों, आपके माता पिता आपको एंड्रॉयड फ़ोन दिए हैं कि बेटा घर से पढ़ाई करेगा, लड़की घर से पढ़ाई करेगी, बाहर बहुत ऑफलाइन में कम ऑप्शन मिल पाते हैं, तो चलो ऑनलाइन में अपने पसंद के शिक्षकों से पढ़ती है। तो पढ़ना चाहिए, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करना चाहिए। आपका स्क्रॉलिंग में टाइम इतना निकलता चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उसके एडिक्टेड हो जाएंगे और बार बार आपको रील्स देखना और ये सब सोशल मीडिया अच्छा लगने लगेगा। तो ये आपके कोई सोशल मीडिया अकाउंट रहा? नहीं, मैं सोशल मीडिया से जुड़ी ही नहीं थी। कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। बस यूट्यूब थोड़ा बहुत, यूट्यूब से पढ़ना था? पढ़ना था थोड़ा बहुत, ये मोटिवेशनल चीजें या फिर थोड़े रील्स वगैरह तो मैं भी स्क्रॉल की हूँ। इंस्टाग्राम पे नहीं, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे। तो देखिए, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। हमें जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं हम, तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट बहुत एक्टिव नहीं रहने चाहिए। खास करके ये इंस्टाग्राम, फेसबुक जहाँ पे स्क्रॉलिंग की बीमारी है। यूट्यूब पे मैं नहीं आपको वर्जित करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पढ़ने के लिए। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हो। ये बताओ, अब हम एक सवाल और लेना चाहेंगे। हम लोगों की टीम में या पढ़ाई को लेकर के आपके तरफ से कुछ सुझाव या कोई कमी रहा हो तो बता सकती हो, हम सुधार करेंगे। सर ऐसे कोई कमी नहीं है। हमें प्रहार बैच के सभी फैकल्टीज़ के साथ पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सभी शिक्षक बहुत अच्छे से समझाते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हैं, रटवाते नहीं है। यहाँ पे हर एक टॉपिक समझ के मजा आता था। हाँ, समझ के मजा आता था। नोट्स के बारे में क्या कहोगे? नोट्स तो मैं क्लास पीडीएफ से बनाती थी, क्लास चलते हुए भी बनाती थी, क्योंकि मेरा पास तो मैं रिकॉर्डेड क्लास करती तो हाँ, साथ साथ बना लेती थी नोट्स। चलिए, बहुत सुंदर। ये बहुत सुनकर हमें खुशी हुआ कि हम लोगों के प्रहार बैच से बच्ची पढ़ी है और प्रहार बैच के काफ़ी सारे विद्यार्थी 90% प्लस लेके आए हैं, कोई 80% प्लस लेके आया है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सर, प्रहार बैच में इस तरह सर साल भर टीचर्स हम लोग मेहनत करते हैं कि बच्चों को रटवाने के बजाय हम लोग कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं ताकि ऐसा रिजल्ट हमको मिल सके। बच्चे खुद कहते हैं कि सर प्रहार बैच से हमको बहुत फायदा हुआ। और सर इस बार तो 90+ वालों की हमारे पास झड़ी लगी हुई है। 70+ वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे सर हमारे प्रहार बैच से निकले हैं। बहुत खुशी होती है कि हम साल भर मेहनत करते हैं और जाके फिर एक दिन हमको ऐसा रिजल्ट मिलता है। सर बहुत अच्छा लग रहा है इन बच्चों से मिलकर और सर आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर। बच्चों, एक शिक्षक की सबसे बड़ी खुशी होती है, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा अपने जीवन में बेहतर कर रहा होता है तो दुनिया में 3 ऐसे लोग होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। माता पिता और शिक्षक। माता पिता पहले, दूसरे होते हैं और उसके बाद उनका शिक्षक, जो आदर्श शिक्षक होते हैं। हमारे साथ फिलहाल आदर्श सर भी है तो वो बड़े खुश होते हैं। बाकी बहुत लोग होते हैं जो जिनके दिमाग में जब आप कुछ, आजकल की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि लोग अपने दुख से कम दुखी होते हैं सर, दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। तो कभी ऐसा आपको लगा पूजा कि आसपास ऐसा माहौल है जहां आपको लग रहा हो कि हमें लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं या कमेंटबाजी चल रही है, मजाक चल रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का सोसाइटी बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है कि आप किस समाज से हो, कहाँ से हो। आगे तुम्हारा सपना था कुछ? IAS ऑफिसर बनने का। क्या करोगी IAS ऑफिसर बन जाओगी तो? सर मैं समाज की सेवा करूंगी। समाज की सेवा करने के लिए IAS ऑफिसर बनना ज़रूरी है क्या? सर ये एक ऐसा स्टेटस है, यहाँ पे अगर मैं पहुँच गई तो यहाँ मेरी बातों को सुना जाएगा, इसलिए मैं ये ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अपनी बातों को रखने के लिए और मेरी बात को कोई तवज्जो दे, समझे, इसलिए आप IAS ऑफिसर बनना है। तो हम लोगों से कोई हेल्प होगा तो बताना। मैं खुले मंच से कहता हूँ कि अगर साइंस संग्रह की टीम से, मेरे से, मैं आपका शिक्षक कम, अब बड़ा भाई ज़्यादा हूँ। हाँ सर। बड़े भाई के रूप में आपके साथ हूँ, पहले भी था, आगे भी रहूँगा। ये हमारा कमिटमेंट है कि जहाँ तक होगा, जितना होगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। पिताजी, बिटिया के लिए कुछ कहिए, 2-4 शब्द। एक बात और बताएं सर। हाँ। इनका, आपका जो सबसे बड़ी योगदान तो है ही। हाँ। पवन सर का भी इनका बहुत। हाँ, मैं बताया कि पवन सर वो शिक्षक हैं
जो इनको बेस मजबूत किए हैं। हाँ, बेस तो मेरा वहीं से स्ट्रॉन्ग क्लास मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि क्लास 9 10th जो सर ने 11 तक जो सर ने मजबूत किया इनका बेस, तो पवन सर के लिए भाई ताली तो बनती है, मैं पहले भी बजवाया। पवन सर, अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको भी, क्योंकि आपकी पढ़ाई हुई और आपकी नींव तैयार की हुई बच्ची आज हम लोगों के साथ जुड़ करके पूरे बिहार में अपना और अपने माता पिता जी का नाम रोशन की है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। और वो देखो, एक बात मैं कहूँगा, बुरा मत मानना, बरसाती मेढक मत बनना कभी भी। कि परीक्षाएं तो तैयारी करने लग गए, 8-8 घंटा पढ़ने लग गए, 10-10 घंटा, तो पता चलेगा कि अगर आप शुरू से कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत नहीं करेंगे, जैसा इन्होंने भी बताया कि आप अगर शॉर्ट में कहना हो 3-4 पॉइंट, जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। पूजा, आप बताओ, शॉर्ट में 3-4 पॉइंट बताओ जो उनके लिए कारगर हो। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, वो खुद पे विश्वास रखे। क्या बहुत बढ़िया। उसके बाद वो जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जिन भी शिक्षकों के साथ जुड़े हैं उन्हें फॉलो करें, उन पे विश्वास करें और अपना बेस्ट दे पढ़ाई में। पढ़ाई तो रेगुलरली ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सक्सेस पाना है तो स्ट्रगल तो होगा ही। और हमेशा ऑनेस्टली पढ़ाई करें और डिसिप्लिन मेंटेन करें। और रिवीजन भी लगातार, मैं एक चीज ऐड कर दिया, रिवीजन भी लगातार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों, तब जाकर के आप चीज़ों को सही कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जीवन में खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो और जो अपना सपना देखे हो वो करते रहो। बहनों के लिए कुछ कह दोगी? सर, ऐसा माना जाता है समाज में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, मतलब ऐसे 10th 12th तक करवा देते हैं, फिर उनका शादी विवाह के बारे में सोचने लगते हैं। मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि लड़कियां भी पढ़ना चाहती है, उन्हें भी पढ़ाए। इनफैक्ट मुझे जितना पता है, लड़कियां ज़्यादा सीरियस होती है लड़कों के मामले में अपने पूरे जीवन में, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम होता है सभी चीज़ों को करने के लिए। तो पेरेंट्स से निवेदन यही है कि आप अपने बच्ची को पढ़ाएं। हाँ। और बच्ची से क्या निवेदन रहेगा, यानी तुम्हारी बहनों से? बच्ची से भी यही निवेदन है, जो गलत राह पे न चले, हमेशा अपने पेरेंट्स के उम्मीदों पे खरे उतरे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये सारी चीज़ों को मार्क करके रखिएगा आप सब लोग। ऑल द बेस्ट, आप लोगों के लिए भी शुभकामनाएं। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे भी। अगर आप भी चाहते हैं कि सर आपके घर आएँ, आपसे भी बात करें, मिले जुलें, तो ज़रूर आप भी अच्छे से तैयारी करिए। आप जितना मार्क्स लेके आएंगे, जितना अच्छा करेंगे, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।